राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हुआ बड़ा खुलासा। जीजा साले की जोड़ी ने किया ये महापाप। महाकुंभ के दौरान की गई सबसे ज्यादा खजाने की लूट। अब मामले की जांच में होगी ईडी की एंट्री। मंदिरों में ताले खजानों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि विश्वास की हिफाजत के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन अगर सवाल उसी विश्वास पर उठने लगे, अगर दान पात्र में डाली गई श्रद्धा की रकम पर ही शक के बादल मंडराने लगे, तो फिर मामला सिर्फ चोरी का नहीं रहता। मामला आस्था, भरोसे और व्यवस्था की परीक्षा का बन जाता है। और इस वक्त रामनगरी अयोध्या से निकली एक कहानी पूरे देश को हैरान कर रही है। एक ऐसी कहानी जिसमें करोड़ों भक्तों की श्रद्धा है, दान पात्रों में गूंजती आस्था है, महाकुंभ की अथाह भीड़ के बीच छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसकी परतें खुलने के साथ साथ अब नए सवाल खड़े होते जा रहे। और अब जांच एजेंसियां उसी आग की तलाश में जुटी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच के दौरान एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा कथित चोरी उसी समय हुई जब पूरा देश महाकुंभ की भव्यता में डूबा हुआ था, जब करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे थे, जब हर तरफ जय श्री राम और हर हर महादेव के जयघोष गूंज रहे थे, और जब दान और चढ़ावे की रकम में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इसी भीड़, इसी श्रद्धा और इसी विश्वास के सैलाब के बीच कुछ नजरें दान पात्रों पर भी टिकी हुई थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से कुछ लोग पहले भी छोटी मोटी चोरी की घटनाओं में शामिल रहे थे। लेकिन कहते हैं अपराध जब तक पकड़ा नहीं जाता, उसका हौसला बढ़ता जाता है। और शायद यही वजह थी कि छोटी घटनाओं से शुरू हुआ यह सिलसिला एक बड़े षड्यंत्र तक पहुंच गया। जांच एजेंसियों का मानना है कि महाकुंभ के दौरान दान और चढ़ावे में हुई भारी बढ़ोतरी को देखकर आरोपियों ने एक बड़ी योजना बनाई। एक ऐसी योजना जो अकेले किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि पुलिस के मुताबिक 8 लोगों का एक पूरा नेटवर्क इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहा था। अब सवाल उठ रहा है, क्या यह सब अचानक हुआ या फिर इसकी तैयारी पहले से चल रही थी? क्या किसी ने इस बढ़ती रकम को अवसर की तरह देखा या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा खेल था? इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कहानी और उलझती जा रही है। इस पूरे मामले में जिस जोड़ी का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है वो है जीजा साले की जोड़ी, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा। पुलिस का दावा है कि कथित तौर पर सबसे ज्यादा रकम की चोरी इसी जोड़ी ने की। और सिर्फ इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया है कि चोरी के पैसों से सबसे ज्यादा संपत्तियां भी इसी जोड़ी ने खरीदी। अब तक की जांच में दोनों से जुड़ी आधा दर्जन से ज्यादा संपत्तियों की जानकारी पुलिस को मिली है। लेकिन अब असली सवाल शुरू होते हैं। इन संपत्तियों के लिए पैसा कहां से आया? क्या यह सब सिर्फ संयोग था या फिर इसके पीछे कोई ऐसा आर्थिक नेटवर्क था जिसकी परतें अभी खुलनी बाकी हैं? यही वजह है कि अब जांच सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रही। अब मामला पैसों के रास्ते का है, मनी ट्रेल का है, लेन देन के हर उस दस्तावेज का है जो इस कहानी को किसी नए मोड़ तक ले जा सकता है। अयोध्या पुलिस अब आरोपियों के वित्तीय लेन देन की गहराई से जांच करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मदद ले रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को भी पत्र भेजने की तैयारी में है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पैसा कहां से निकला, कहां पहुंचा, किसके खातों में गया और आखिर किन किन रास्तों से गुजरता हुआ संपत्तियों में बदल गया। और जांच एजेंसियां अब उन्हीं निशानों का पीछा कर रही हैं। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस के मुताबिक सबसे ज्यादा नकदी आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर बरामद हुई है। यानी कहानी में एक नया किरदार सामने आ चुका है और उसके साथ नए सवाल भी। क्या वह सिर्फ एक कड़ी था या फिर इस पूरे नेटवर्क में उसकी भूमिका उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी? जांच एजेंसियां अब इन सभी पहलुओं को जोड़ने में लगी हुई हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच के दौरान कुछ ऐसे संकेत भी मिले हैं जिन्होंने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक एसबीआई के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी पुलिस के शक के दायरे में आई है। हालांकि अभी तक किसी के खिलाफ कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है, लेकिन जांच एजेंसियां हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं। अब इस मामले की आंच ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और दान प्रबंधन व्यवस्था तक पहुंचती दिखाई दे रही है। जांच की दिशा बदल रही है, सवाल बढ़ रहे हैं और जवाब का इंतजार अब पूरा देश कर रहा है।
और इसी के साथ चंपत राय और अनिल मिश्रा की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। पुलिस अब सिर्फ आरोपियों को नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश कर रही है। कौन किससे जुड़ा था, किसकी क्या भूमिका थी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे कथित खेल का कोई मास्टरमाइंड भी था? इन तमाम सवालों के जवाब अब जांच की फाइलों में तलाशे जा रहे हैं। अब बात उस महाकुंभ की जिसका नाम इस मामले में बार बार सामने आ रहा है। बता दें, 13 जनवरी 2025 प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हुई। 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन इसका समापन हुआ। ये आस्था का महापर्व करीब 44 से 45 दिनों तक चला और साथ ही ये आयोजन सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं था बल्कि ये आस्था का महासागर था। 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा ली